जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे मैं एक सीरीज मैंने शुरू की हुई है कि डार्क साइकोलॉजी जो है वो जो लोग यूज़ करते हैं नेचुरली लोग यूज़ करते हैं उनकी तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं। यानी कि वो लोग जो मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उनका तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक उनकी तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, जिसमें पहली पर्सनालिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, नार्सिसिज्म। और दूसरी जो डार्क साइकोलॉजी में पर्सनालिटी होती है वो मैकियावेलिनिज्म है। उसको भी मैं डिटेल से उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। जो तीसरी पर्सनालिटी है डार्क साइकोलॉजी के अंदर वो है साइकोपैथी, या वो लोग जो इस पर्सनालिटी के साथ होते हैं उनको हम साइकोपैथ भी कहते हैं। अच्छा, इसको मैं डिटेल से बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग डार्क साइकोलॉजी नेचुरली यूज कर रहे होते हैं ना, बेसिकली ये बाई चॉइस नहीं करते। इनकी ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है, इनसे हो नहीं पाता, इनका कोई क्योर नहीं है। इस पर्सनैलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ एवर आप इसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, वो भी अपने आप को मैनेज करते हुए, अपने आप को अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो तीसरी पर्सनैलिटी है, पहली बात तो ये क्लियर है कि बहुत सी चीजें ऐसी कॉमन है जो तीनों पर्सनैलिटीज में पाई जाती हैं कि वो मैनिपुलेट करते हैं। हाँ, तरीका उनका डिफरेंट होता है। नार्सिसिज्म में अलहदा है, मैकियावेलिनिज्म में अलहदा है, और साइकोपैथी में अलहदा है। दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एम्पैथी नहीं होती। ये तो कॉमन चीजें हैं। लेकिन हर पर्सनैलिटी में एक तरीका डिफरेंट होता है कि वो करते हैं, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। जिस तरह फर्ज करें, ये जो तीसरी जो पर्सनैलिटी, डार्क पर्सनैलिटी जो साइकोपैथी है, ये कैसे लोग होते हैं। एक तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर में होते हैं, यानी कि जब भी किसी को नुकसान पहुंचाते तो बार बार पहुंचाते हैं। यानी कि अक्सर आपने सुना होगा कि एक बंदे ने, जिस तरह वो लाहौर का एक वाकया था जिसमें एक बंदे ने, जावेद कोई नामी था, उसने बहुत से बच्चों को कत्ल किया था। यानी कि उनके अंदर ये एक इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, यानी कि उनको ना तो रिग्रेट होता है वो काम करने से, यानी कि ऐसा काम करेंगे जो एंटी सोशल होगा, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, और वो बार बार करते हैं और उसके बाद उनको रिग्रेट भी नहीं होता। ये मैं साइकोपैथ की बात कर, क्योंकि उनके अंदर लैक ऑफ इनहिबिशन होती है। देखिए, एक ह्यूमन का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट ये होता है कि ह्यूमन के अंदर एक एक चीज होती है, एक ट्रेट होता है जिसे हम इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिशन का मतलब है कि समटाइम कुछ ऐसे काम होते हैं ह्यूमन वहां पे रुक जाता है, वो नहीं करता, नो कह देता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक 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 ब्रेन एरिया जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसका काम होता है कि लैक ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, इनहिबिशन नॉर्मली होता है, लेकिन साइकोपैथ में वो इनहिबिशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, वो होती नहीं। वो किसी चीज के आगे रुक नहीं सकते, ना नहीं कर सकते, इंपल्सिव हो जाते हैं और वो काम बार बार करते हैं, और ज्यादा वो काम एंटी सोशल करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये क्राइम्स करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है फिर, यानी कि एक क्राइम करने के बाद वो इंजॉय करते हैं। क्यों? कि उनका रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होता है, जो उनको प्लेयर मिलता है, फिर बार बार करते हैं। ये तो इनके साइकोपैथ के ये ट्रेड्स हैं। इसके पीछे न्यूरोसाइंस क्या है, यानी कि ये काम क्यों करते हैं, उसकी वजह मैंने आपको ये भी बताई है कि इम्पल्सिव इसलिए होते हैं, यानी कि इम्पल्सिव का मतलब है कोई काम जब करते हैं तो बार बार करते हैं, क्योंकि जो इम्पल्स को कंट्रोल करने वाला ब्रेन एरिया होता है वो लेस एक्टिव होता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो एक ही काम ये बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब इनका जो ब्रेन एरिया जो डिसीजन मेकिंग वाला है या इम्पल्स वाला है वो लेस एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप। फिर दूसरा ब्रेन एरिया भी लेस एक्टिव होता है जो इमोशन के साथ होता है, जो डर वाला ब्रेन एरिया होता है, इनको कोई डर नहीं होता, जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, वो भी लेस एक्टिव होता है, तो ये डरते नहीं। फिर तीसरा ब्रेन एरिया जो सेम है तीनों पर्सनैलिटीज के अंदर के, जो इंसुला है, जो एम्पथी देता है, वो भी लेस एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये इनके अंदर एम्पथी नहीं होती, एहसास नहीं होता। और चौथा ब्रेन एरिया इनके अंदर सेंसिटिव होता है, जो कि रिवार्ड पाथवे, तो ये बड़ा जल्दी एक्टिव होता है, उनको प्लेयर मिलती है और ये भी काम बार बार करते हैं। ये तो इसके पीछे न्यूरो साइंस। अब साइकोपैथ को आपने कंट्रोल कैसे करना है, बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए। भाई आपने इधर से आगे नहीं जाना, ये नहीं करना, ठीक है। इसमें आप मेंटल हेल्थ जो सर्विसेज हैं या हेल्प है वो बहुत जरूरी होती है ऐसे लोगों में। इवन एक हद से ये बढ़ने लगे तो आप इनके लिए कोई लीगल एक्शन भी कर सकते हैं, यू कैन रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज एज वेल। क्योंकि अब ये ना हो कि किसी की जान खतरे में चली है, यानी कि ये इनका एंटी सोशल बिहेवियर होता है, किसी टाइम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रिमिनलिटी बहुत पाई जाती है, क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं इस पर्सनैलिटी के अंदर। यानी कि अपनी अपनी ईगो की खातिर, अपने मजे के लिए ये कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जो एंटी सोशल हो सकता है, वो क्राइम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए। आप अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इन्वॉल्व कर सकते हैं,
साइकेट्री को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह इनको कंट्रोल किया जा सकता है और इस तरह मैनेज किया जा सकता है। तो ये मैंने तीनों पर्सनैलिटीज एक अलग अलग वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन की हैं। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हाँ अगेन मैं आपको बता दूं कि भाई जिनकी ये पर्सनैलिटी होती है उनमें उनका क्योर नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि ये पर्सनैलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए और वो, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन बहुत इन्वॉल्व होता है। तो इसको चेंज करना बहुत बहुत मुश्किल है। और मैं आपको साथ ये भी ऐड कर दूं कि जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जितने भी, ठीक है, डजन्स में ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्योर नहीं है। आप एक हद तक उसको मैनेज कर सकते। तो ऐसे प्रॉब्लम के साथ जो डार्क पर्सनैलिटीज के प्रॉब्लम है, जो लोग हैं, उनको मैनेज कम किया जाता है, ज्यादा वो लोग मैनेज करते हैं अपने आप को जो उनके करीब रहते हैं, जो उनके पास रहते हैं। उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना। हाँ, आप इनके ऊपर भी काम किया जाता है, लेकिन ज्यादा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को संभालें, क्योंकि आपके ऊपर जो है वो डॉग साइकोलॉजी की कोई टेक्निक ना लगे। तो इसके साथ इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।